ब्रेक के बाद आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 19 साल के बाद कोलकाता लौटी तस्लीमा नसरीन। जी हां, लौटने पर वो भावुक नजर आई। बांग्लादेशी लेखिका हैं, जहां कोलकाता मेरा अपना शहर है, उन्होंने ये तक बयान दिया। सुरक्षा के बीच तस्लीमा नसरीन का भव्य स्वागत कोलकाता में हुआ है। करीब 19 साल के लंबे अंतराल के बाद निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक बार फिर कोलकाता की धरती पर कदम रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पहुंचते ही समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से फूलों, शॉल और शंखनाद के बीच हुए स्वागत के दौरान तस्लीमा भावुक नजर आई। कोलकाता पहुंचने के बाद तस्लीमा नसरीन ने इन्हें भावनात्मक घर वापसी बताया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता हमेशा उनके दिल के करीब रहा है। उनकी इस वापसी को साहित्यिक जगत के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में उनकी विवादित पुस्तक और धर्म पर उनके विचारों को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। रैनिक, ये बताइए, तस्लीमा नसरीन का भव्य एक तरफ स्वागत भी हो रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो उनका विरोध भी करते हैं। अब ऐसे में फिलहाल क्या हालात नजर आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तस्लीमा नसरीन का विरोध करने वाला बहुत सारे लोग हैं और विरोध हुआ था। इसी वजह से तस्लीमा नसरीन को 19 साल कोलकाता से बाहर रहना पड़ा। 2007 साल में तस्लीमा नसरीन का एक किताब, जिस किताब की वजह से पश्चिम बंगाल में विवाद चालू हुआ था, उस विवाद की वजह से तस्लीमा नसरीन का खुद का जो सिक्योरिटी का डर पैदा हो गया था, सिक्योरिटी में लैप्स हो गया था। और इसी वजह से तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा था। और वही तस्लीमा नसरीन जब 19 साल बाद कोलकाता लौटी तो पूरा अलग तस्वीर जो है वो तस्लीमा नसरीन के सामने जो है वो दिखने को मिला। क्योंकि आज जिस अनुष्ठान में तस्लीमा नसरीन पहुंचे थे, उस जगह पर ही शुभेंदु अधिकारी का इनविटेशन ना रहने पर भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद तस्लीमा नसरीन को स्वागत किया गया। सिर्फ स्वागत नहीं, उसके साथ साथ ही एकदम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल अभी नया पश्चिम बंगाल है, जिस पश्चिम बंगाल में कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई सबको रहने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। और ये पश्चिम बंगाल में अगर तस्लीमा नसरीन जैसे कोई लेखिका जिनको सिक्योरिटी को लेकर डर पैदा हो चुका है, जिनके मन में उनको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तस्लीमा नसरीन हो या किसी भी तरीके का लेखिका खुलकर लिख सकते हैं और उनका सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार सिक्योरिटी के जिम्मेदारी जो है वो पालन करेगा, ऐसा आज पश्चिम बंगाल के नया मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तस्लीमा नसरीन 2007 साल के बाद कोलकाता में जब आ पहुंची, उनके तरफ से भी कहा गया कि मैं घर लौटा हूं। यानी इतने दिन से जो पीड़ा उनके मन में था, 19 साल से जो पीड़ा उनके मन में था, वो ही खुल के बाहर आ रहा है अभी। और उनके तरफ से भी आज मंच से भी एक बात स्पष्ट कर दिया गया कि पश्चिम बंगाल उनका घर है, जिस घर से उनको 19 साल बिछड़ के रहना पड़ा था, और अभी वो घर से वो बिछड़ के नहीं रहेंगे। वो घर में वो वापस आए हैं और कोशिश करेंगे कि कोलकाता में बार बार से आ पाए और कोलकाता में फिर से रहने का जो इच्छा वो भी उनकी तरफ से इच्छा जताया गया है। यानी एक तरफ बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आने के टाइम पर जो नारा लगाया गया था कि भय आउट भरोसा इन, यानी डर का माहौल जो है पश्चिम बंगाल का वो बदल जाएगा। डर का माहौल खत्म होगा, भरोसा का जिम्मेदारी जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार निभाएगा। और वो ही अभी आज एकदम स्पष्ट हो रहा है। और नहीं, देखिए, वही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाली थी। कहा यह जा रहा था जब से बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में बनकर आई है, उसके बाद से याद कीजिए कि तस्लीमा नसरीन को लेकर खबरें आ रही थी कि उनके लौटने की जो पूरी कोशिश है वो भी की जा रही है और सरकार इसमें साथ है। अब ऐसे में रैनिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भय आउट और सुरक्षा इन, यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है, तो वो भावुक नजर आई। ऐसे में पश्चिम बंगाल में उनका क्या विरोध भी हो रहा है अभी इतने सालों के बाद भी? देखिए, फिलहाल तो विरोध करने का जगह ही नहीं है। विरोध करने का मौका जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लेखिका का जो पावर होता है, उनका जो पेन होता है, वो पेन जो चाहे लिख सकते हैं। उनका एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहता है हर एक इंसान का।
स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहता है, वो पश्चिम बंगाल में इतने दिन से नहीं था। वो अभी फिर से कायम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल का नया सरकार जो है वो आम आदमी का साथ साथ इस तरीके का जो लेखिका हर एक इंसान का जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के बाहर रह रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के लिए लिख रहे हैं, उन लोगों का हर एक का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो पश्चिम बंगाल का ये जो नया सरकार इनके तरफ से इंश्योर किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ ही आज मुख्यमंत्री की तरफ से एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जो भी चाहे लिखिए, आप जो भी चाहे बोलिए, आपका जो सुरक्षा का बंदोबस्त वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो आम जनता का सुरक्षा, वो सुरक्षा का बात किया जा रहा है। हाँ। जो इतने दिन से सुरक्षा का डर को ध्यान में रखते हुए 19 साल कोलकाता के बाहर थे, वही भरोसा मिलने के बाद, सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद वो तस्लीमा नसरीन ही अभी कोलकाता में आ रहे हैं। कोलकाता में आकर खुलकर खुद का जो लेखिका, खुद का जो किताब, वो किताब पढ़ रहे हैं। आज का जो अनुष्ठान था, उस अनुष्ठान में उनका लिखा हुआ नया जो कविता, वो कविता उनकी तरफ से पेश किया गया पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। और जिस कोलकाता से उनको 19 साल पहले जाना पड़ा था, उसी कोलकाता में उनके तरफ से उनका जो नया किताब, वो उस नया किताब का नया जो कविता, वो कविता आज पेश किया गया एकदम नजरुल मंच से। और इसी जगह पर उपस्थित थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। और उसके साथ साथ ही जो सिक्योरिटी के इंतजाम अगर बोला जाए, तो सिक्योरिटी का लिहाज पे अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बात कहा गया था, वो तस्वीर में भी देखने को मिला था। पूरा एरिया पर जिस तरीके से सिक्योरिटी था, उसी तरीके से तस्लीमा नसरीन का ये जो सफर, इतने दिन से जो आप जैसे कह रहे थे कि इतने दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही चर्चा हो रहा था कि तस्लीमा नसरीन पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं। तो जब से ये चर्चा चालू हुआ, जब फाइनली वो पश्चिम बंगाल की धरती पर कदम रख चुकी हैं, तो क्या विपक्ष के द्वारा कुछ कटाक्ष किया गया, कोई बातें कही गई हो, खास तौर पर टीएमसी के द्वारा, कुछ है ऐसा? देखिए, एकदम ही कटाक्ष तो किया गया है, क्योंकि अच्छा। जो सीपीएम के जमाने पर, जो वामफ्रंट के जमाने पर ये तस्लीमा नसरीन को जाना पड़ा था, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति हो रहा है, राजनीतिक अच्छा। फायदा उठाने का कोशिश बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। नया सरकार आने के बाद लोगों के मन में एक अच्छा चेहरा तैयार करने का कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा ही वामफ्रंट की तरफ से या तो सीपीआईएम की तरफ से, जो उस टाइम पर जो लोग सत्ते में थे 2007 साल में, उनके तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीपीआईएम का ये बात को समर्थन भी अभी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, टीएमसी का दो पक्ष हो चुका है, एक तरफ ममता बनर्जी का टीएमसी, दूसरी तरफ ऋतुप्रताप बंदोपाध्याय का टीएमसी। ममता बनर्जी का जो टीएमसी है, उनके तरफ से जो कटाक्ष किया जा रहा है, उनमें सीपीआईएम की तरह ही बात कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से तस्लीमा नसरीन को सामने रखते हुए लोगों के सामने एक नया तस्वीर दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऋतुप्रताप बंदोपाध्याय का जो तृणमूल कांग्रेस, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो माहौल तैयार हो रहा है, इनको समर्थन कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, और सरकार की तरफ से ये जो स्टेप लिया जा रहा है सुरक्षा को लेकर, इसको समर्थन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर अब वो फाइनली पश्चिम बंगाल लौट चुके हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।